अस्सलाम एवरीवन, कैसे हैं आप लोग सब। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। आज सैटरडे है और अभी 6 o'clock हो रहे हैं, तो मैं अभी रेडी हो रही थी। आज डिनर पे हम जा रहे थे, तो उसके लिए मैंने आज ये ड्रेस निकाली थी। ये शर्ट मैंने जलबरी से ली थी और ये ट्राउज़र मैंने लाइमलाइट से लिया था। तो इतने अच्छे से ये ट्राउज़र्स शर्ट के साथ मैच हो गया था। और सबसे अच्छी बात तो ये थी कि ये शूज़ मेरे हस्बैंड ने मुझे गिफ्ट किए थे, तो ये इतने एग्जैक्टली मैच हो रहे थे मेरे शर्ट के साथ। जब मेरे हस्बैंड ने ये शूज़ मुझे ला के दिए तो मैंने कहा अरे तो बिल्कुल एग्जैक्टली मेरी एक ड्रेस है उसके साथ मैच हो रहा है। मैं जब भी वो ड्रेस पहनूंगी तो उस ड्रेस के साथ ये शूज़ ज़रूर पहनूंगी। तो आज हम आ रहे थे यहाँ पे कैरल्टन, और कैरल्टन में एक थाई रेस्टोरेंट है नूडल वेव। तो आज हमने यहाँ पे डिनर करना था, और यहाँ पर जब हम आए तो यहाँ पे तो हमें कोई पार्किंग मिल ही नहीं रही थी। हम इतनी देर तक गोल गोल घूमते रहे कि कहीं हमें पार्किंग मिल जाए। और जब हम इस एरिया में आए तो हमने देखा कि ये यहाँ पे सारे जापानीज़, चाइनीज़, जितने भी ये सब थाई रेस्टोरेंट्स होते हैं, ये सब इसी स्क्वायर में सब थे। और यहाँ पर जितनी भी जेंट्री नज़र आ रही थी वो सब ये चाइनीज़, जापानीज़, मोस्टली यही जेंट्री हम देख रहे थे। तो अभी यहाँ पर हम बिल्कुल स्टक हो गए थे, हमें पार्किंग ही नहीं मिल रही थी। तो हम यही सोच रहे थे कि क्या करें, कहाँ जाएं, क्या करें। मैं हस्बैंड से यही कह रही थी कि नहीं, हमने तो यही ट्राई करना है क्योंकि हम यहाँ फ़र्स्ट टाइम आए थे। तो बाय चांस और बाय लक हमें बिल्कुल नूडल वेव के सामने हमें पार्किंग मिल गई। हमें इतनी खुशी हुई कि हम सब्र का फल मीठा, थोड़ा घूम घूम के हमें अच्छी पार्किंग मिल गई। जब हम आए रेस्टोरेंट तो अल्हम्दुलिल्लाह हमें वेटिंग पे नहीं बैठना पड़ा, और इतना ज़्यादा क्योंकि रश था भी नहीं, हम लोग टाइमली पहुंच गए थे। तो हम लोग को फ़ौरन ही टेबल मिल गई थी, और बस फिर हम लोग ने ये डिसाइड करना स्टार्ट किया कि हमने क्या मंगवाना है। ये रेस्टोरेंट मेरी एक फ्रेंड है, उन्होंने मुझे रेकमेंड किया था, और मेरे हस्बैंड को उनकी कज़न ने रेकमेंड किया था। तो हमने सोचा कि अब दो लोगों ने रेकमेंड किया है तो यहाँ पर तो ज़रूर जाना चाहिए। और काफ़ी टाइम से हमने कुछ थाई या चाइनीज़ हमने ट्राई भी नहीं किया था। वैसे तो मैं ये चाइनीज़ रेस्टोरेंट समझ रही थी, लेकिन जब मैं यहाँ पर आई तो मुझे पता चला कि ये एक थाई रेस्टोरेंट है। तो मुझे मेरी फ्रेंड ने रेकमेंड किया था कि बेज़ल इनके फ्राइड राइस बहुत अच्छे होते हैं, वो ट्राई करना, मंगोलियन बीफ ट्राई करना। और मेरे हस्बैंड की कज़न ने रेकमेंड किया था कि इनका सिराचा एलमंड बहुत टेस्टी होता है, वो ट्राई करना। तो फिर अब हम यही डिसाइड कर रहे थे कि क्या हम लोग ऑर्डर करें। तो हमने जो हमारी फ्रेंड्स ने और कज़न ने रेकमेंड किया था, हमने वो ही ऑर्डर कर लिया। रेस्टोरेंट का एम्बियंस बहुत अच्छा था, और बहुत ज़्यादा बड़ा रेस्टोरेंट तो नहीं था, लेकिन ये कि अच्छा लग रहा था, इन्वायरमेंट अच्छा था। मैंने देखा कि यहाँ पे जो है गोरों की फैमिलीज़ भी आ रही थी। हमारे बराबर वाली टेबल में तो पूरी उनकी फैमिली बैठी हुई थी। और इससे पहले जब हम आए थे तो एक जापानीज़ और या चाइनीज़ थे, कौन थे, तो उनकी पूरी फैमिली भी बैठी हुई थी। तो मुझे इससे आइडिया हुआ कि यहाँ पे हर तरह के लोग आते हैं, मुस्लिम्स भी आ रहे हैं और नॉन मुस्लिम्स भी आ रहे हैं। ऑर्डर हमारा आ गया था, ये थे बेज़ल फ्राइड राइस, और इसके अलावा हमने मंगवाया था ये आलमंड सराचा। ये सबसे बेस्ट था, ये आलमंड सराचा मुझे बहुत पसंद आया, और यही मुझे सबसे अच्छा बेस्ट लगा। और इसके अलावा जो हमने एक डिश और हमने मंगवाई थी वो थी मंगोलियन बीफ, और ये अभी लास्ट में आई थी। इसके साथ इन्होंने सेपरेटली वाइट राइस सर्व किए थे। इसके साथ हमने ड्रिंक्स भी ऑर्डर की थी, और जो मैंने ड्रिंक ऑर्डर की थी वो थी थाई टी करके, और जो दूसरी वाली ड्रिंक थी वो थी लेमन जिंजर टी। और बहुत अच्छी, मुझे जो लेमन जिंजर वाली टी थी ना वो बहुत अच्छी थी, और जो मेरी वाली थी ना थाई टी, वो बस मुझे जो है ना मतलब 50-50 लगी, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा स्वीट थी, और मुझे जो है ना बहुत ज़्यादा स्वीट ड्रिंक्स ना मुझे अच्छी नहीं लगती।
तो ख़ैर अल्हम्दुलिल्लाह फ़ूड का मैं रेकमेंड करूँगी कि जिनका टेस्ट डेवलप हो गया है इस टाइप का खाने का, तो वो तो उनको अच्छा लगेगा, क्योंकि मुझे जो है ना मतलब थाई फूड पर्सनली इतना पसंद नहीं आया। मुझे जो चाइनीज़ का टेस्ट ज़्यादा अच्छा लगता है। तो मुझे सबसे अच्छा बस वेलवेट सराचा लगा, और मंगोलियन बीफ को मैं 10 आउट ऑफ 5 कहूँगी। और जो बेज़ल फ्राइड राइस थे उसके लिए मैं 4 आउट ऑफ 10 कहूँगी। तो मुझे बस फूड जो है बस सही था। तो अभी हम लोग ने डिनर कर लिया था और अभी हम रेस्टोरेंट से निकल गए थे, और उसके बाद फिर हमने ली पिक्चर्स। पिक्चर्स लेने के बाद फिर हम निकल गए थे रेस्टोरेंट से। फिर हम ये सोच रहे थे कि हम कहाँ जाएं। तो मेरे हस्बैंड ने कहा कि आज मैं तुम लोगों को लेगेसी लेके जाऊंगा, और लेगेसी यहाँ से 25 मिनट्स की ड्राइव पर था। और ये मैं फ़र्स्ट टाइम इस जगह पर जा रही थी, और मुझे बहुत ही अच्छी लगी ये जगह। यहाँ पर जो है ना जिस तरह दुबई में JBR वॉक करके एक प्लेस है, और वहाँ पे आप वॉक करते हैं, उसी तरीके से जो है ना साइड में आपके सारे ब्रांड्स होते हैं। तो बिल्कुल यहाँ पर भी सेम ऐसे ही था। ये एक बहुत ही नैरो सी रोड थी, और उसके बिल्कुल राइट और लेफ़्ट पे वॉक करने का था एरिया। आप यहाँ पे वॉक करें, और साइड्स पे जो है पूरी ब्रांडेड शॉप्स बनी हुई थी, और हर ब्रांड था यहाँ पर ना। तो यहाँ का एनवायरनमेंट इतना अच्छा लग रहा था, और यहाँ की जेंट्री भी बहुत अच्छी लग रही थी। तो मैं अपने हस्बैंड से यही कह रही थी कि आप यहाँ पे गाड़ी पार्क करें, और ताकि हम भी यहाँ पे थोड़ा सा वॉक करें और थोड़ा एंजॉय करें। मौसम भी क्योंकि बहुत ही अच्छा हो रहा था। तो हमें जो है ना बस यहाँ पे पार्किंग नहीं मिली। मुझे अफ़सोस हुआ। हम लोग ने काफ़ी यहाँ पे देखी कि हमें शायद यहाँ पे कहीं कोई पार्किंग मिल जाए, लेकिन पार्किंग हमें नहीं मिली। तो हस्बैंड ने कहा मेरे, चलो कोई बात नहीं, आज हम लोग सिर्फ गाड़ी में बैठ के थोड़ा सा हम लोग घूम लेते हैं, उसके बाद फिर हम नेक्स्ट टाइम फिर कभी आएंगे तो थोड़ा लंबा टाइम के लिए आएंगे, और फिर हम यहाँ पे बैठ के थोड़ा टाइम भी स्पेंड करेंगे, वॉक भी करेंगे। क्योंकि अभी जो है ना 10 o'clock हो गए थे। तो इस वजह से मेरे हस्बैंड कह रहे थे अभी हम लोग सिर्फ थोड़ा सा ना वैसे ही देख लेते हैं। तो इतना अच्छा लग रहा था, और इतने लोग आए हुए थे यहाँ पे, और यहाँ पे रेस्टोरेंट्स भी थे, यहाँ पे काफ़ी ब्रांड्स की शॉप्स भी थी, और यहाँ पे होटल्स भी थे कि यहाँ पर अगर आपने स्टे करना है तो वो भी थे यहाँ पर। और यहाँ पे एक इन्होंने सेंटर में जो है फाउंटेन भी बनाया हुआ था, इसमें ब्लू पिंक और अच्छी सी लाइटिंग्स आ रही थी। तो यहाँ पे इन्होंने बेंचेस लगाई हुई थी साइड में कि अगर आपने फाउंटेन के सामने बैठना है तो आप आराम से बैठें और एंजॉय करें। मुझे यहाँ पे भी पार्किंग नहीं मिली, और फिर हमने खैर नेक्स्ट टाइम के लिए हम लोग ने ये फ़िक्स कर लिया है कि इंशाल्लाह अब हम यहाँ पर आएंगे तो थोड़ा लंबे टाइम के लिए आएंगे इंशाल्लाह। यहाँ इतनी रौनक हो रही थी और इतना अच्छा लग रहा था, क्योंकि हम जहाँ फोर्ट वर्थ में रहते हैं वहाँ हमें जो है ना इस टाइप की प्लेसेस मुझे तो देखने को नहीं मिली। तो क्योंकि ये हम डैलस आए हुए थे तो यहाँ पे हमें देसी भी दिख रहे थे, और यहाँ पे बहुत अच्छा मतलब अच्छी फीलिंग आ रही थी। उसके बाद फिर ये लेगेसी नॉर्थ की तरफ फिर मेरे हस्बैंड हमें लेकर आ गए। लेगेसी नॉर्थ जो है इसकी बराबर वाली रोड है, यानी कि हमें वहाँ से निकल के और सिग्नल को क्रॉस करके फिर हमने पूरा यू टर्न लेकर फिर हम ये नॉर्थ की तरफ आते हैं। तो यहाँ पे जो है ना बहुत अच्छी सी लाइटिंग्स हुई थी। यहाँ पे जो थे ना ये ब्रांड्स की शॉप्स नहीं थी, यहाँ पे मोस्टली ज़्यादातर लाइन से रेस्टोरेंट्स बने हुए थे और होटल्स थे। लेगेसी वेस्ट पे जो है ना बहुत रौनक थी और काफ़ी ब्रांड्स थे वहाँ पे। लोग काफ़ी वॉक भी कर रहे थे। यहाँ मुझे इतने ज़्यादा लोग नज़र नहीं आए। मे बी शायद यहाँ पे मोस्टली रेस्टोरेंट्स थे, और मोस्टली जितने भी लोग थे वो रेस्टोरेंट्स में बैठे हुए थे। ये अभी ऐसे एक मुझे ग्रुप नज़र आया, और इसके अलावा ऐसे ना लोग यहाँ पे वॉक नहीं कर रहे। तो
मुझे जो है ना वो ज़्यादा लेगेसी वेस्ट ज़्यादा अच्छा लगा। और यहाँ पे ये है कि लाइटिंग्स बस ज़रा इन्होंने ज़्यादा अच्छी की हुई थी और ये लाइटिंग्स अच्छी लग रही थी। फिर मैंने अपने हस्बैंड को बोला कि आप इस राउंड अबाउट से दोबारा से यू टर्न लें और वापस लेगेसी वेस्ट पे जाएं और हम फिर ट्राई करते हैं कि शायद हमें फिर पार्किंग मिल जाए और हम वहाँ पे थोड़ा अपनी पार्क करके गाड़ी थोड़ा हम लोग बैठे वहाँ पे। लेकिन बस हमारी लक कि हमें जो है पार्किंग नहीं मिली। हम लोग फिर दोबारा यहाँ से जो है ना बस देखते हुए चले गए। तो यहाँ हम सिग्नल पे खड़े हुए थे, यहाँ से 3 गाड़ियाँ गुजरी और वो इतनी लाइटिंग्स हुई हुई थी उसमें और इतनी अच्छी लग रही थी। तो मैंने थोड़ा सा एक क्लिप बना लिया था उन गाड़ियों का। और उसके बाद फिर यहाँ से हमने क्रॉस करा तो यहाँ पे टेस्ला का शोरूम भी था। ये टेस्ला की गाड़ी खड़ी हुई थी, इतना मुझे इसका डिफरेंट सा और अच्छा शेप लगता है। ये बहुत कम नज़र आती हैं यहाँ पर और यहाँ पे बस सारे ब्रांड्स थे। उसके बाद जो है ना मुझे सडनली इसी लाइन में ना एक एमोरिनो आइसक्रीम पार्लर नज़र आया। तो मैंने अपने हस्बैंड को बोला कि आप ये आइसक्रीम खा लेते हैं हम लोग, लेकिन यहाँ पे बस हमें पार्किंग ही नहीं मिली। ये जो आइसक्रीम पार्लर था ना, ये मैंने फ़ेसबुक पे मुझे एक दफ़ा दिखा था। इसकी काफ़ी रेटिंग्स भी अच्छी थी और इसके चार्जेस भी काफ़ी रीज़नेबल थे। तो यहाँ पे इतना रश था और यहाँ पे ना बहुत रश होता है, यहाँ पे लाइन समझे लगी हुई होती है आइसक्रीम पार्लर पे। हमने सोचा चलो बेटर लक नेक्स्ट टाइम, इंशाल्लाह फिर हम नेक्स्ट टाइम आके ज़रूर ट्राई करेंगे यहाँ पर। अब ये स्ट्रीट यहाँ पे एंड हो गई थी और उसके बाद बस अब हमने कहा कि अब हम घर के लिए निकलते हैं, क्योंकि यहाँ से हमारे घर की ड्राइव तकरीबन 1 आवर की थी और बस हमने फिर नॉन स्टॉप हमने अब जाना था। तो आई होप कि आज की वीडियो आप लोग को मेरी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। हैव अ नाइस डे, टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।